नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा ही सुर्खियों में अपने बयानों की वजह से रहते हैं। अब जरा सुनिए, ताजा बयान देकर उन्होंने विपक्षी नेताओं को सन्न कर दिया है। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार, यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि कुछ विपक्षी नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए, ये हुआ है हमास और इजराइल के बीच जो खूनी जंग चल रहा है उसके बाद। कल मैं आपको बता दूं, कुछ कांग्रेस के नेता और INDIA गठबंधन के नेता फिलिस्तीन दूतावास गए थे, वहां पर सॉलिडरिटी दिखाने के लिए कि हम वी आर विथ फिलिस्तीन। एंड आपको बता दें कि उनके दूतावास में जाकर उनके राजदूत से उन्होंने मुलाकात भी किया और कहा कि हम आपके साथ हैं। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह बात रास नहीं आई है कि आखिर क्यों फिलिस्तीन का सपोर्ट। आपको बता दें कि कल भी दिल्ली में JNU के सामने प्रदर्शन हुआ, जनता ने प्रदर्शन किया, स्वयंसेवी संगठन ने प्रदर्शन किया कि फिलिस्तीन आतंकवाद है, फिलिस्तीन के जो आतंकवादी संगठन हमास है उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम भले फिलिस्तीन के सपोर्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमास का सपोर्ट कर रहा है, और अगर फिलिस्तीन हमास को सपोर्ट ना करे तो हम फिर फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। लेकिन आपको बता दें, फिलिस्तीन कह लीजिए या हमास, सब एक है। अगर हमास के आतंकवादियों को कुचलने का काम वहां की जनता नहीं कर रही है, देश नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के सपोर्ट में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को नहीं, इजराइल को सपोर्ट किया। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के जंग में पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का नहीं बल्कि इजराइल का सपोर्ट किया है। इजराइल देखिए हमेशा से ही भारत का मित्रवत रहा है। टेक्नोलॉजी में बात करें, आपको बता दें व्यापार में बात करें, तो इजराइल के साथ एक अच्छा सामंजस्य भारत का पिछले कुछ सालों से है। प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अब मैं आपको बता दूं, नेताओं ने जो वहां जमावड़ा लगाया है, मतलब फिलिस्तीन के सपोर्ट में, कांग्रेस नेता ने हमला बोला कि कुछ लोग हमास की शरण में भी जा सकते हैं। मतलब इतनी नफरत मोदी से, इतनी नफरत करते हैं विपक्ष के नेता हराने के लिए कि वो आतंकवाद के शरण में भी जा सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा आरोप है ये, और कितना बड़ा बयान आचार्य जी ने दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आचार्य जी की मुश्किलें इस बयान से बढ़ सकती हैं। अब मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा नहीं है हालांकि कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसे बोल रहे हैं। कई बार, अभी 2 दिन पहले वो लगातार विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा, उसके बाद उसके पहले जातिगत जनगणना पर, उसके पहले राहुल गांधी के कुछ बयानों पर निशाना साधते रहते हैं। तो देखिए, पहली बार नहीं है ये रवैया आचार्य प्रमोद कृष्णम का, सालों से देखा जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इसी पर भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं या जितने नेता कह लीजिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर अजय आलोक क्या लिख रहे हैं, देर से ही सही कांग्रेसियों को ये बात समझ में आ रही है, पाप है कांग्रेस के साथ रहना, खासकर भारतीयों के लिए, समझे तो समझे। भारतीयों के लिए मतलब कि देखिए, इन्होंने जो निशाना साधा कि हमास के शरण में भी चले जाएंगे ये लोग, तो किसके दुश्मन हुए? हमास के शरण में जाना यानी भारत के दुश्मन हुए। तो इसी पर डॉक्टर अजय आलोक लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, कि ये लोग हमास के शरण में भी जा रहे हैं। चलिए, अच्छा हुआ कांग्रेसियों को ये बात समझ में आ रही है, कांग्रेस में रहना पाप है। उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी समझिए कि एक तरह से उनके बयानों पर यह प्रतिक्रिया दी है कि आचार्य जी को यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में रहना पाप है। हालांकि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम बिल्कुल बीजेपी में नहीं जाने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बीजेपी पर भी निशाना साधते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। इसके पहले विपक्ष के नेताओं के लिए कहा था, भारतीय जनता पार्टी तो धर्म को बांट रही है, और विपक्ष के नेता जातिगत आधार पर देश को खत्म करना चाह रहे हैं, ये कहा था। तो कैसे बीजेपी में जाएंगे? नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर कौन कौन से वो नेता है दर्शकों जो हमास के समर्थन में गए थे, और कह लीजिए फिलिस्तीन का सपोर्ट करना यानी हमास का सपोर्ट करना, आतंकवाद का सपोर्ट करना। इसलिए कहा जा रहा है, डिफरेंस समझिए, व्हाट इज फिलिस्तीन एंड व्हाट इज हमास। हमास देखिए टेररिस्ट है, हमास टेररिज्म है, और इसी वजह से बड़े बड़े मुस्लिम देश, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हमास के विरोध में हैं। ऋषि सुनक ने कहा था, ये मिलिटेंट्स नहीं है, दे आर नॉट मिलिटेंट्स, दे आर टेररिस्ट। ऐसे संगीन बयान सभी नेताओं ने दिया है।
पूरी दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों ने और राष्ट्रपतियों ने। अब इसी समय पर भारत में रहने वाले लोग अगर फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे तो देखिए दिक्कत तो होगी। इसी पर आचार्य जी को भी दिक्कत हो गई। बता दें आपको कि एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए INGIA गठबंधन के नेता फिलिस्तीन दूतावास पहुंचे थे। फिलिस्तीन राजदूत से मुलाकात करने के बाद इन लोगों ने संयुक्त बयान जारी किया था। आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से चेहरे शामिल नजर आए। रालोद नेता शाहिद सिद्दीकी, उसके साथ सुनिए जदयू नेता केसी त्यागी, बसपा सांसद दानिश अली जी अभी अभी बयानों में रहे हैं, सपा नेता जावेद अली खान, CPIM नेता डी राजा और राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर समेत CPI नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी। ये इतने नेता हैं जो फलस्तीन दूतावास में समर्थन देने गए थे। उसके बाद संयुक्त बयान इन नेताओं ने दिया है कि वी आर विद फिलिस्तीन। तो जरा सोच लीजिए, फिलिस्तीन को चलिए सपोर्ट करिए। कल तो JNU के सामने जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे स्वयंसेवी संगठन के कि हम आतंकवाद के खिलाफ, यहाँ जो रह रहे लोग जो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी देश से बाहर निकलना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों ने बयान जारी किया कि हम फिलिस्तीन के अगेंस्ट नहीं हैं, फिलिस्तीन एक देश है, हम फिलिस्तीन के साथ पहले अच्छे से रह चुके हैं। आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी तक ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। तो देखिए ज़माना बदलता जाता है और चीज़ें बदलती जाती है, बातचीत कहे तो समय बदलता है और उसी हिसाब से बातें बदल जाती है। तो अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इतना सॉलिड है जहां पूरी दुनिया में तारीफ होती है, तो शायद कुछ समझ के ही उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया होगा, ये भी बात मानने वाली है। लेकिन इसी बीच ये जो नेता कर रहे हैं, विपक्ष के नेता फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये साफ संदेश दे रहे हैं कि हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत के लोगों का गुस्सा फूटा और कल जनता ने ये तक नारे लगा दिए, हमास तेरी कब्र खुदेगी गाजा पट्टी की जमीन पर, हमास तेरी कब्र खुदेगी इस गाजा पट्टी की जमीन पर। हमास के आतंकवादियों को जिन्होंने बच्चों को तक नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि ऐसी भयानक विभत्स कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। जो बाइडन ने भी कहा था कि मैंने देखा है किस तरीके से हमास ने बच्चों का गला काटा, मतलब जो मीडिया में बातें फैली। और देखिए ये बात सच भी है, कई ऐसे बिल्डिंग्स को इजराइलियों ने अगर नहीं खोला, बाहर आतंकवादी हैं और वो लगातार इजराइलियों को मार रहे थे, जितने अपने घरों को नहीं खोला उनको जिंदा जलाया गया है हमास के आतंकवादी संगठन के द्वारा। अब जरा सोच लीजिए, इतने भयंकर स्थिति में इजराइल ने बदला लिया तो 2200 गाजा पट्टी में लोग मारे गए हैं, उसमें 700 बच्चे शामिल हैं। तो देखिए दोनों तरफ से बलि देनी पड़ रही है मासूमों को और ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दें, इसी तरीके से जंग के बीच देशों का समर्थन मिल रहा है और आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान तहलका मचा रहा है कि मोदी से इतनी नफरत कि कुछ लोग हमास के समर्थन में जाएंगे, शरण में चले जाएंगे, मतलब आतंकवाद के पैरों में चले जाएंगे। सोच लीजिए आप कितना बड़ा बयान ये है, वो भी कांग्रेस नेता है। मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी, आपको भी लगता है कि ये सही कह रहे हैं या फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कुछ इसमें राजनीतिक मंशा अलग है ये बयान देने में? जरूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।